राम राम बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप मज़े में होगे। तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट करा था एक्सरसाइज 7.2 पूरी की पूरी, और इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 के पहले जो दो क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, उन दोनों क्राइटेरियाज को। क्या लिखा है? सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। 3 क्राइटेरिया तो हम लोग पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से हैं वो रिकॉल कीजिए। एंगल साइड एंगल साइड और एंगल एंगल साइड, ये 3 क्राइटेरियाज पढ़ चुके हैं। टोटल 5 क्राइटेरियाज हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के, जिसमें से 3 पढ़ चुके तो 2 बच गए हैं। एक है साइड और दूसरी है राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड तो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो जैसा कि आप देख पाओगे बुक में, एनसीईआरटी के बुक में दी हुई है, तो उसको प्रैक्टिकली मतलब सॉल्व नहीं किया गया है। प्रैक्टिकली बताया गया कि किस तरीके से आप जो है प्रैक्टिकल कर सकते हो और समझ सकते हो इन क्राइटेरियाज को। बट यहाँ पे इसको थ्योरेटिकली प्रूव नहीं किया गया। ये थ्योरम लिखी हुई है, उसके ऊपर ये 2 ट्राइंगल्स बने हुए हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस की गई है बच्चों के साथ में, बट थ्योरेटिकली इट इज़ नॉट प्रूव्ड देयर। और जस्ट वैसे ही आप आरएचएस में भी देखोगे तो वहाँ पे भी उसको थ्योरेटिकली प्रूव किया नहीं गया है। दोनों के दोनों दिए हुए हैं, ऐसे आपको याद रखने हैं कि क्या कहा जा रहा है। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल are equal to the 3 sides of another triangle, then the 2 triangles are congruent। तो अगर एक ट्राइंगल के 3 साइड्स, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है, ऐसे ही सेम ट्राइंगल एनसीईआरटी में ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे सम मोर क्राइटेरियाज एक्सरसाइज 7.2 के बाद, तो वहाँ पे आपको दिखेंगे। तो इसी तरीके से 2 ट्राइंगल जैसे ड्रॉ किया है बुक में, वैसे ही मैंने सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है। और ये थ्योरम लिखी हुई है कि अगर 3 साइड एक ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनी हुई है, नामकरण नहीं किया, चलो नामकरण कर देते हैं इसका। सबसे पहले ट्रेंडिंग में चल रहा है, हम उसको लेते हैं एबीसी। और उसके बाद ट्रेंडिंग में कौन सा चल रहा है? पीक्यूआर। एम आई राइट? तो यहाँ P लेते हैं, Q कहाँ लेना पड़ेगा हमें? A के बाद B कहाँ है? 3.5 सेंटीमीटर के बाद में। तो 3.5 सेंटीमीटर के बाद में हम Q लेंगे, और R। जो स्मार्ट बच्चे हैं वो समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ऐसे सारे बच्चे स्मार्ट है, कोई भी बुद्धू नहीं है, ठीक है। और तो ठीक है, हम स्मार्ट हैं और हम और ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे, ब्रिलियंट बनेंगे। तो देखिए, ब्रिलियंट बनने के लिए एक एक स्टेप करके चलना पड़ता है। कोई भी अचानक से ब्रिलियंट नहीं बनता कि बिजली गिरी और आप उसके बगल में थे, आप ब्रिलियंट बन गए, झटका लगा आपको, ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ज्ञान प्राप्त अचानक से नहीं हो जाता कि हाँ पेड़ के नीचे बैठे और ज्ञान प्राप्त हो गया। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्लो प्रोसीजर है ना। ऐसा कुछ नहीं होता कि ज्ञान प्राप्त हो गया अचानक से। सो रहे थे और सपना देखा, सुबह उठे तो इतना तेज हो गया कि पढ़ने लग गए, है ना। वो कोई मिल गया वाली मूवी जिसमें रोहित मेहरा, क्या नाम रहता है, रोहित मेहरा आई होप, तो उसको जादू मिल जाती है। उसके बाद फिर वो उसके सर पे हाथ फिराता है, सुबह उठता है तो बोलता है माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है बिना चश्मे के। और उसके बाद फिर वो इतना ब्रिलियंट हो जाता है कि वो टीचर को ही पढ़ा के आ जाता है। तो ऐसा कोई जादू वगैरह नहीं आने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। और अगर आए मिले तो मुझे भी मिला देना प्लीज़, ठीक है। तो खैर मैं वो सब चीज़ें होती रहती है। तो मैं बता रहा हूँ बहुत ही बेसिक सी चीज़, क्या कि कोई भी एक बार में ब्रिलियंट नहीं बनता। तो जो ब्रिलियंट बने हैं वो कैसे बने? स्टेप बाय स्टेप बने हैं। कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, है ना। कोई 1 बार में समझता है, कोई 10 बार में समझता है, कोई 5 बार में समझता है। वो चीज़ें कैप्चरिंग पावर सबकी अलग अलग होती है, लेकिन ब्रिलियंट बनने का स्टेप बाय स्टेप है। जो पढ़ेगा, रटेगा, है ना, समझेगा, कोशिश करता रहेगा, वो ब्रिलियंट बनेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। तो देखिए यहाँ पे BAC एक ट्राइंगल है और दूसरी ट्राइंगल है PQR, ठीक है जी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देख सकते हो कि AB इज इक्वल टू क्या है? PQ। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, साइड में मेंशन कर दे रहा हूँ। इन ट्राइंगल्स ABC and PQR we have
क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू वॉट, ए बी इज इक्वल टू ए बी 3.5, तो वहाँ पे 3.5 कौन सा है, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू लिख दो, उसकी मेजरमेंट भी लिख दो अगर लिखना चाह रहे हो तो, ठीक है। ए बी पी क्यू के इक्वल है। दूसरी कौन सी साइड है, बी सी, इसमें बी सी इज इक्वल टू, बी सी के इक्वल, बी सी 4 सेंटीमीटर, उसमें क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और तीसरी साइड जो है वो है यहाँ पे सी ए, सी ए इज इक्वल टू, सी ए मैंने लिखा है ना, पी क्यू क्यू आर आर पी, आर पी आई लगा दो, आर आई पी, रेस्ट इन पीस। ओके, तो ये कितनी है, ये दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो ए बी बी सी सी ए पी क्यू क्यू आर आर पी के लगातार इक्वल है ना। ये दोनों 3.5 है, ये दोनों 4 सेंटीमीटर, ये दोनों 4.5 सेंटीमीटर ईच है। तो ठीक है, अब आप देख सकते हो वो ट्रायंगल उल्टा रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसको लेना है और उसको घुमा देना है। तो Q कहाँ चला जाएगा, B के ऊपर, है ना, और P कहाँ चला जाएगा, A के ऊपर, और R कहाँ आ जाएगा, C के ऊपर, है ना। मैंने बताया था ना, इस ट्रायंगल को ऐसे उठाओ, मान लो कि ये कार्डबोर्ड है, ऐसे उठाया, ऐसे घुमाया, है ना, और रख दिया, तो P चला जाएगा ऊपर, Q आ जाएगा B पे, और R आ जाएगा C पे, ठीक है जी। ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, को पता है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा, एनसीईआरटी ने कहा है कि आप एक काम करो, एक ट्राइंगल बनाओ, है ना, इस मेजरमेंट के साथ, है ना, ऐसे, और एक कैसे भी बनाओ, और उसको कट आउट करके निकालो और एक के ऊपर दूसरे को रखो और चेक करो कि क्या वो कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे को। जैसे आपके बुक के सारे पेजेस एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो सारे कोइंसाइड कर रहे हैं, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा, है ना, तो वो कोइंसाइड कर रहे हैं पूरे के पूरे, यानी कि वो सारे पेजेस कॉन्ग्रुएंट है। वैसे ये दो ट्राइंगल जो यहाँ पे आप बनाओगे, तो एक के ऊपर दूसरे को, दोनों का कटआउट निकालो और एक के ऊपर दूसरे को रखो, तो वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेंगे, यानी कि कवर करना एग्जैक्टली मतलब कॉन्ग्रुएंट होना। चलिए, मैंने आपके लिए दो ट्रायंगल बना दिया था पहले ही, बहुत मेहनत की आपके लिए। देखिए, तो ये आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है, पी क्यू आर ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, और दूसरा ट्रेंडिंग में जो चल रहा है वो है ए बी सी, ठीक है। तो ये दोनों को जब हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, ये दोनों के दोनों स्केलेन ट्रायंगल हैं, ठीक है ना। तो देखो, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को रखा, तो ये एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं एक दूसरे को, आप देख सकते हो, दोनों तरफ से मैंने दिखा दिया आपको। अगर मैं इसको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के ऊपर से हटा के और ऐसे रख दूं, तो आप देख सकते हो कि एक दूसरे को कवर नहीं कर रहे एग्जैक्टली, है ना। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के ऊपर ही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को रखना है, जैसे ए बी सी है ना। अगर एक ये ऐसी दी हुई है ना, दूसरी इस तरीके से दी हुई है, तो आपको इसको ऐसे करके रखना पड़ेगा इसके ऊपर, है ना। तो देखो, ये एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करेंगे, और ये दोनों ट्रायंगल जो है वो स्केलेन है, मैंने बताया, आप देख सकते हो, आपको देख के भी समझ आ जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल है, जिसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये नीचे वाली कौन सी, बी सी, ठीक है। सबसे छोटी साइड ए बी है, उससे बड़ी साइड ए सी है, और सबसे बड़ी साइड बी सी है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको दिखा दिया प्रैक्टिकल वर्क। ऐसे ही प्रैक्टिकल वर्क आपको एक बार खुद से करना है, ताकि वो चीज़ें आपके माइंड में पूरे अच्छे से बैठ जाए ज़िंदगी भर के लिए। तो कैसे सीखना चाहिए हमें ऐसे सीखना चाहिए कि हम पूरी ज़िंदगी जिएंगे, क्योंकि पूरी ज़िंदगी वो चीज़ें काम आएंगी। तो ठीक है, ये देखा हमने सबसे पहला क्राइटेरिया इस एक्सरसाइज के पहले का, एसएसएस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। तो अगर दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और दोनों ट्रायंगल के, मतलब एक ट्रायंगल के 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड के इक्वल हो जा रहे हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं हर एस्पेक्ट में, है ना। मतलब कि साइड तो थे ही, तो एंगल भी जो है होंगे उनके बराबर होंगे, मतलब वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये है साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये हमारी चौथी कॉन्ग्रुएंसी रूल है। अब इसके बाद एक लास्ट बच गई है, देखते हैं हम उस लास्ट वाले कॉन्ग्रुएंस रूल को। तो बच्चों, ये रही इस एक्सरसाइज की लास्ट थ्योरम, दैट इज थ्योरम 7.5। ये लास्ट क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का। क्या है? आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। और पहले ही मैं बता दूं, आरएचएस का फुल फॉर्म होता है राइट एंगल
हाइपोटेनियस और साइड, ना कि राइट हैंड साइड, क्योंकि फ्लो में हम बोलते आ रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करनी होती है, तो वहाँ पे RHS राइट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो इसलिए पहले नोट डाउन करा दिया है, ये बुक में ही नोट डाउन करने के लिए बोला है कि नोट कर लो, माइंड में बिठा लो कि यहाँ पे ये जो क्राइटेरिया है RHS, इसका फुल फॉर्म होता है राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। ठीक है, तो चलिए पूरा पढ़ते हैं। इफ इन टू राइट ट्राइंगल्स, सबसे पहली शर्त, दो राइट ट्राइंगल्स में, तो अगर एक राइट ट्राइंगल हो और दूसरी राइट ट्राइंगल नहीं हो तो ये क्राइटेरिया लग ही नहीं सकता, मतलब दोनों के दोनों राइट ट्राइंगल्स होने चाहिए। तो दो राइट ट्राइंगल्स में हाइपोटेनियस और एक साइड एक ट्राइंगल की, मतलब एक ट्राइंगल की हाइपोटेनियस और एक कोई भी साइड दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेनियस और किसी भी एक साइड के इक्वल हो, तो वो दोनों ट्राइंगल RHS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। क्या कहा गया है कि दो राइट ट्राइंगल्स में, तो देखो मैंने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बनाए हैं, है ना, जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ABC और PQR, ट्रेंडिंग वाले ही लिए हैं मैंने दोनों। तो देखिए ABC में B राइट एंगल है और PQR में Q राइट एंगल है, सिंबॉलिकली मैंने मेंशन वहाँ पे कर रखा है पहले से ही, तभी ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल है। उसके बाद जो सबसे पहली शर्त है कि दोनों ट्राइंगल की हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो पता है ना, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस तो चेंज भी हो सकती है ना, बट हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होती है। 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस कहलाता है। हाँ, इसकी स्पेलिंग बहुत मिस करता था मैं जब बचपन में था, तो फिर मेरे टीचर ने बताया कि देखो बहुत आसान है, हाइपोटेन्यूज, तोड़ करके याद रख लो। कैसे? हाइपो HYPO, है ना, देन 10 यूज, है ना, हाइपोटेन्यूज, एक साथ लिख लो, यही है ना। तो जो बच्चे अगर स्पेलिंग भूल जाते बार बार हाइपोटेनियस की, याद रख लो आप भी ये वाली ट्रिक से, हाइपोटेन्यूज, है ना। और हिंदी में उसे क्या कहते हैं पता है? हिंदी में उसे कहते हैं कर्ण। कर्ण का मतलब बड़ा होता है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज ही होती है। तो दोनों ट्रायंगल में एक एक 90 डिग्री होना चाहिए और दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए। चलिए सिंबॉलिकली मेंशन कर दिया। और एक कोई भी साइड, अब देखो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि AB इज इक्वल टू QR, लेकिन फिर मुझे ट्रायंगल दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा। तो अभी मैंने जैसे बनाया है उसके अकॉर्डिंग मैं कोई भी एक साइड आइदर AB इक्वल टू PQ कर सकता हूँ और BC इज इक्वल टू QR। ऐसा नहीं है कि मैं BC इज इक्वल टू PQ नहीं लिख सकता, हाँ लिख सकता हूँ। देन ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू PQR, फिर क्या होगा वो बताना आप मुझे, कि अगर AB इज इक्वल टू QR है तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या लिखेंगे, आप मुझे कमेंट्स करके बताना, ठीक है। हालांकि मैं वैसे नहीं ले रहा हूँ, अभी सबसे पहले जब हम समझ रहे हैं तो सिंपली मैं ले रहा हूँ कि AB जो है ना वो PQ के इक्वल है, ठीक है जी। तो क्या कहा गया था कि दो राइट ट्रायंगल में, है ना, दोनों राइट ट्रायंगल है। सबसे पहला क्राइटेरिया राइट, है ना, R, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेनियस, तो दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेनियस, और एक कोई भी साइड दूसरे ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के इक्वल होना चाहिए। तो 90 होना चाहिए, हाइपोटेनियस दोनों के इक्वल होनी चाहिए और एक साइड, यही बोला गया। तो यहाँ पे चलिए हम लिख करके भी देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इन ट्रायंगल्स ABC and PQR we have, क्या है? सबसे पहले तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, सबसे पहली चीज क्या? राइट एंगल। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज हाइपोटेनियस, तो इसमें है हाइपोटेनियस AC, उसकी हाइपोटेनियस है PR, दोनों इक्वल है, ठीक है। और तीसरी चीज एक कोई भी साइड, तो यहाँ पे AB जो है उस वाले ट्रायंगल की PQ के इक्वल है। तो राइट एंगल देन हाइपोटेनियस दोनों की और एक कोई भी साइड। तो अगर ऐसा हो तो हम कहेंगे कि बाय RHS, है ना, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, ठीक है जी। तो ये कर दिया हमने प्रूफ बहुत अच्छे से। तो हमने इस एक्सरसाइज के पहले के जो भी कंसेप्ट्स थे वो समझ लिए, बस दो ही थे, सम मोर क्राइटेरियाज, वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल 3 हमने पहले पढ़े थे,
और 2 बच गए थे। टोटल 5 क्राइटेरियाज हैं, उसमें से 3 पहले पढ़ा और ये वाली 2 अभी हमने डिस्कस कर ली। कौन कौन सी अभी डिस्कस करी हमने? साइड 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 और राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। और आई होप अच्छे से क्लियरली आपके समझ आ गया होगा। और पहले 3 कौन सी पढ़ी थी? एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल साइड। तो ये 5 क्राइटेरिया तो हमने पढ़ लिए। तो अब हमें कॉन्ग्रुएंसी के और कोई क्राइटेरिया बची नहीं है। 5 थे, 5 पढ़ लिए। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है, उसमें इनइक्वालिटीज पढ़नी है। और इनइक्वालिटीज समझने वाली चीज़ है, मतलब वहाँ पे हालांकि हर चीज़ समझने वाली चीज़ है, बट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जैसे चीज़ें इक्वल हो जाती थी ना, कॉन्ग्रुएंट हो जाती थी, एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाता था, बराबर हो जाती थी चीज़ें, वहाँ पे बराबर नहीं होती, ग्रेटर देन होता है या स्मॉलर देन होता है। ठीक है, तो खैर अभी हम उसको बता के आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, डराएंगे भी नहीं। डराने का तो काम मेरा बिल्कुल है ही नहीं। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि मैथ सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है। पता नहीं बच्चे कैसे डर जाते हैं और क्यों डर जाते हैं, है ना। मुझे तो सबसे ईजी लगता है और जो बच्चा समझ लेता है उसको भी ये ईजी लगने लगता है। तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बस ध्यान दे के पढ़ने की ज़रूरत है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कोशिश करें सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ा दें। बहुत आभारी रहूँगा मैं आपका, क्योंकि आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तो मैं इतना कर रहा हूँ तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा आप भी कर दो। तो शेयर कर दो इस वीडियो को और लाइक करो, कमेंट्स करो, बताओ हमें कि हम वीडियोस को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।